हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे पहले, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये 15 दिन कैसे रहेंगे। आपका टाइम ये रिलेशनशिप का 15 दिन का कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में और शादीशुदा हो। तो चलिए मिथुन राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। मून का कार्ड है मिथुन राशि, ये आपका कार्ड है आपके लिए, यानी कि स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी मिथुन राशि वालों की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025। आई एम सॉरी, इग्नोरिंग, हर्ट। ओके, देखिए मिथुन राशि, आपके लिए जो कार्ड निकले जनवरी के पूरे महीने के कार्ड हैं, यानी कि 15 दिन के कार्ड हैं, पूरे महीने के नहीं, 15 दिन की रीडिंग है। तो पहले 5 दिन मुझे ये दिख रहे हैं, मून का कार्ड और आई एम सॉरी के कार्ड है। देखिए कि इमोशनली आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हो मिथुन राशि। हो सकता है आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा, या आप अंदर से उदास हो रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है किसी चीज़ को लेकर, और मन में किसी चीज़ का डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी आप मुझे महसूस करते हुए दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पे मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, लेकिन आप इमोशनली उतना ना ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको किसी चीज़ के लिए। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है, तो अगर आप अपनी गलती के ऊपर ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि सॉरी बोलना चाहिए पार्टनर को, या फिर अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप चाहते हो कि वो आपको सॉरी बोले, माफ़ी मांगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप इमोशनली मुझे लो फील करते हुए दिख रहे हैं और उदास दिख रहे हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में, यानी कि 1 से 5 जनवरी के बीच में। और किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ के डाउट है, किसी चीज़ के शक आपको रहते हुए दिख रहे हैं। और इग्नोरिंग का कार्ड है कि मिड का 6 से 10 जनवरी के बीच में या तो आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रही हैं मिथुन राशि, अवॉइड कर रही हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि इग्नोरिंग का कार्ड है ना, हो सकता है कुछ मिथुन राशि वाले खुद भी अपने पार्टनर को इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। कुछ मिथुन राशि को लग सकता है कि भी उनके पार्टनर उनको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। बट आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हैं, पावर के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हैं 6 से 10 जनवरी के बीच में। हालाँकि थोड़ी-सी इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, थोड़ा-सा गुस्सा भी आपको आ रहा है किसी चीज़ के लिए। बट आप बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, और एक जैसा होता है ना, अपनी विल पावर को कम नहीं होने दे रहे हैं। बहुत स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है या आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, उसको शो नहीं कर रहे हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। होता है ना, कई बार हमें गुस्सा आता है, हम जल्दबाज़ी में या फिर इम्पल्सिव होके गुस्सा दिखा देते हैं पार्टनर को। बट आप थोड़ा-सा अपने गुस्से के ऊपर काबू रख रहे हैं, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके ऊपर काबू किया हुआ है आपने, पेशेंस रखा हुआ, सब्र रखा हुआ, और प्यार से लविंगली हर चीज़ को हैंडल भी साथ के साथ कर रहे हैं। लेकिन हर्ट का कार्ड ये बोलता है कि आप देखिए किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट मुझे दिख रहे हैं, आपका दिल दुखा हुआ मुझे दिख रहा है। 11 से 15 जनवरी के बीच में। अब हर्ट का कारण देखिए हो कुछ भी सकता है। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई, आपसे कोई मिस्टेक हुई, आपको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए आप हर्ट हो। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ आपको ऐसा बोल दिया, इसके कारण आप हर्ट हो, आपको चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। क्योंकि इसके ऊपर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है किसी तीसरे इंसान के कारण आप हर्ट हो। इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है, या वो तीसरा इंसान या तो आपकी तरफ से है, यानी कि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बातचीत कर रहे थे, इसके कारण कुछ इश्यूज़ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन आपकी फैमिली में, आपके करियर में, पर्सनल लाइफ़ में, या फिर कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंसान है जिसकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपको रहती हुई दिख रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से, यानी कि उनकी फैमिली होगी, उनके घर वाले हो गए, उनके दोस्त हो गए, या कोई भी इंसान आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशनशिप में दखल अंदाजी कर रहा है, जिसके कारण कुछ इश्यूज आपको लग रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है जो मैं बोल रही हूँ थर्ड पर्सन का, लेकिन कुछ के लिए रहेगा, कुछ मिथुन राशि वालों के लिए। कुछ मिथुन राशि वाले इस कारण से भी हर्ट हर्ट हो सकते हैं, और या फिर आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी तीसरे इंसान से बात कर रहे हैं। अब तीसरा इंसान लव ट्रायंगल भी हो सकता है,
या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर उनका करियर हो सकता है, तो इस कारण से भी हर्ट एनर्जीज़ रह सकती है। बट जो भी है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं, आपको ऐसा लग रहा है जो आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, शायद वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। जो आप डिज़र्व करते हैं, वो शायद आपको नहीं मिल रहा। इसलिए आपको थोड़ा-सा मन उदास रहता हुआ दिख रहा है, और शायद आप अपने हर्ट एनर्जीज़ में से बाहर निकलने के लिए अपने आप को अपने काम, करियर में बिज़ी रखते हुए मुझे दिख रही हैं। मिथुन राशि, ये है आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 जनवरी 2025। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, एंड किंग ऑफ कप्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 जनवरी 2025 का। प्रॉपर डेट थर्सडे, ब्रेड क्रम्बलिंग। देखिए, आपके पार्टनर का मुझे ये नज़र आ रहा है मिथुन राशि, प्रॉपर डेट और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। स्टार्टिंग में आपके पार्टनर, देखिए ये फीलिंग्स है, फीलिंग्स का मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो ऐसा कह रहे हैं आपको आकर। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर। प्रॉपर डेट का मतलब आपके साथ लंच डिनर पे जाना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे आप दोनों में, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों में एक फ्रेश बिगिनिंग हो, नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो। एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, और वो जो नई शुरुआत करना चाहते हैं ना आपके पार्टनर आपके साथ, वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों। यानी कि मजबूती वाला रिलेशनशिप चाहते हुए दिख रहे हैं, और इसी कारण से उनको लग रहा है कि आप दोनों को मिलना चाहिए, समय बिताना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए। तो ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एक फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसमें चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, मजबूती हो, ठोस हो। और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड, क्योंकि शादी का कार्ड भी होता है, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें हों तो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, यानी कि शादी हो, एंगेजमेंट हो, या फिर कमिटमेंट मिले उनको, या फिर वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट उसको लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर 6 से 10 जनवरी के बीच में। इश्यूज़ का मतलब हो सकता है वो करवाना तो चाहते हैं शादी, कुछ के पार्टनर हो सकता है कमिटमेंट खुद भी देना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कमिटमेंट मिले। लेकिन या तो उनकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, मिथुन राशि आपके पार्टनर जो है ना, उनके घर वालों की कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, घर वालों की दखल-अंदाज़ी है, घर के बड़ों की तरफ से कुछ दिक्कत परेशानी वो फेस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी खुद की फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, आपकी तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, आपके पेरेंट्स की तरफ से कुछ इश्यूज़ है, तो ये चीज़ें वो फेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैरिज तो करवाना चाहते हैं, अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे सभी के लिए मैरिज ही होगा, किसी के हो सकता है कमिटमेंट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी हो सकती है, लेकिन जो मैंने बताया सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, घर वाले, घर के बड़े, कास्ट, इनके इसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस तरीके से आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। थर्सडे का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है। ये चीज़ें भी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। बट किंग ऑफ कप्स और ब्रेड क्रम्बिंग के कार्ड बोलते हैं, इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर 11 से 15 जनवरी के बीच में। इमोशनली लो फ़ील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन जो भी उनके दिल में बात है, जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, वो खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं। कहना चाहते हैं अपने दिल की बात आपको, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को या तो कंट्रोल कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब हो गई हैं, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रही हैं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, बट इमोशनली थोड़ा-सा लो महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर 11 से 15 जनवरी के बीच में। हो सकता है आपको कुछ अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कहना चाहते हैं उस तरीके से नहीं बोल रहे हैं, और मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, यानी कि 1 से 15 जनवरी 2025 का टाइम कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, वो देखते हैं।
जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जनवरी 2025 कैसा रहेगा। एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 15 दिन कैसे जाएंगे। मिथुन राशि, इसमें आपके खुद के भी कार्ड हैं, पार्टनर के भी कार्ड है, दोनों के, यानी कि इकट्ठी रीडिंग है। ये आउटकम जो निकलता ना वो हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। टेकिंग इट स्लो, फ्लर्टिंग। मिथुन राशि, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो स्टार्टिंग का हिस्सा ना जनवरी का, स्टार्टिंग का मतलब 5-6 जनवरी तक, 1 से 5 या 6 जनवरी तक एम्परर का कार्ड है। आप दोनों में से मुझे एक इंसान इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों में से किसी एक इंसान ने इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे, एक्शंस नहीं लिए थे, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके कॉन्फिडेंस के साथ लीड लेकर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और बट जो भी है इन द प्रोसेस थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो रहा है। या तो मिथुन राशि आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। बट जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, थोड़ा सा अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा से ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा था, तो एक इंसान मन बना रहा है कि फाइनली अब उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। बट जे देखिए, जो भी है आप दोनों में से जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है, आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप कुछ कह रहे हैं अपने पार्टनर को, तो आपके पार्टनर उस बात को या आपकी चीज़ों को अलग तरीके से ले रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर ने कुछ बोला तो आप उसको कुछ और तरीके से समझ रहे हैं। तो आप में आपस में चीज़ें ना थोड़ी सॉल्व नहीं हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि एक इंसान कोशिश कर रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए, दूसरा इंसान मुँह फुला के दूसरी तरफ खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, वो दूसरे पार्टनर की बात ही नहीं सुनना चाहता, ये भी चीज़ें रहेंगी। और 7 ऑफ सोर्ड्स, टेकिंग इट स्लो के कार्ड बोलते हैं, यहाँ पे मिड में जाके 6 से 10 जनवरी के बीच में चीज़ें मुझे धीरे-धीरे चलती हुई दिख रही है, स्लो होती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है आप लोग उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस नहीं ले रहे हो। स्टार्टिंग में दिख रहा है मुझे थोड़ा-सा आप में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शंस ले रहा है। बट मिड में जाके 6 से 10 जनवरी के बीच में चीज़ें स्लो होती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो। एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, एक-दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। और जैसे होता है ना चोरी-छिपे भागना किसी चीज़ से, जैसे होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना, एक-दूसरे को जैसे होता है अपफ्रंट होके चीज़ों को डील करना, आमने-सामने होके चीज़ों को डील करना, तो आप लोग वो चीज़ें नहीं कर रहे हो। और चीज़ों को धीरे रख रहे हो, स्लो रख रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं दिख रहा, और एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ हो सकता है मिथुन राशि, या तो आपको फ़ील हो रही है मिड में जाके, या फिर आपके पार्टनर को फ़ील हो रही है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, फ्लर्टिंग के कार्ड बोलते हैं कि एक आखिर में जाके फिर से 11 से 15 जनवरी के बीच में फिर से चीज़ें थोड़ी-सी सुधारने के ऊपर फ़ोकस है। कई बार होता है ना रिलेशनशिप में हम कोशिश करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन जब लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो फिर थोड़े टाइम के लिए हम लोग रुक जाते हैं, और फिर जब थोड़ा-सा टाइम निकलता है फिर लगता है कि चलो यार एक बार फिर से करके देखते हैं कोशिश। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि जैसे शुरुआत में थोड़ा-सा आप दोनों में से आगे बढ़ रहे एक इंसान, फिर मिड में जाके चीज़ें रुक रही हैं, फिर से चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो 11 से 15 जनवरी के बीच में। फ्लर्टिंग का कार्ड ये बोलता है कि थोड़ा-सा फन, मज़ा-मस्ती भी एक-दूसरे के साथ करना चाहते हो, और चीज़ों को हल्के रखना चाहते हो, नॉर्मल लेना चाहते हो, कैजुअल लेना चाहते हो। ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते हो किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है आप हर्ट नहीं होना चाहते हो, इस कारण से चीज़ों को थोड़ा-सा हल्के में रखते हुए मुझे दिख रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हो मिथुन राशि, आप और आपके पार्टनर, या फिर आप अकेले या फिर आपके पार्टनर अकेले। अगर पीछे किसी चीज़ में बैलेंस नहीं आ रहा था, चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप को एक बैलेंस तरीके से डील करना चाहते हो। अगर आपको लग रहा है मिथुन राशि आपके पार्टनर को आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप उनके लिए रेडी हो हेल्प सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपके पार्टनर को लग रहा है आपको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है, तो वो रेडी दिख रहे हैं मुझे आपकी हेल्प सपोर्ट करने के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है, किसी एक इंसान की ऐसी सिनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे पार्टनर के लिए, अगर किसी भी चीज़ के लिए पार्टनर को ज़रूरत है हेल्प की, सपोर्ट की, चाहे पैसों की, इमोशनली, मेंटली,
तो वो इंसान रेडी है, उसके लिए अवेलेबल है और चाहता है चीज़ों को ठीक करना, बैलेंस करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में और हो सकता है आप में से कोई एक इंसान थोड़ी-सी कोशिश भी कर रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, दूसरे इंसान को मना भी रहा है कि भी वो इंसान उसकी बात मान जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये कार्ड ज़्यादा एक्शन का कार्ड नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्शन रहे और अगर एक्शन रहेगा यानी कि कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे 11 से 15 जनवरी के बीच में, तो आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा कन्विंस करता हुआ दिख रहा है दूसरे पार्टनर को, किसी चीज़ के लिए मनाता हुआ दिख रहा है। और अगर एक्शन नहीं है, तो फिर मन में एक विचार रहेगा कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं और वैसी सिनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। आउटकम रहता हुआ दिख रहा है। तो मिथुन राशि ये है रीडिंग आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।